फुल कोर्ट आज बैठा, फुल कोर्ट ने आज केस सुना और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने अपना केस परसू किया, वहाँ पे अपने दलाइल दिए। उसके ऊपर मुख्तलिफ जजेस साहबान के जो रिमार्क्स हैं वो वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले जस्टिस इरफान सादत साहब ने केस के दौरान जो कमेंट्स किए वो सुनिएगा प्लीज़। ICA was not a political party because it has neither participated in the election nor has won any seat। तो लिहाजा ये जो बहस है ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी हो गई जनाब। जब वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है लिहाजा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन भी करेंगे तो उसकी कोई अहमियत हैसियत कानून में नहीं है। दिस इज वन साइड ऑफ द आर्गूमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसी जो आर्गूमेंट का सहारा लेके जो है सीटें जो नहीं दी गई थी, लेकिन बाकी ज़ाहिर है फुल कोर्ट बैठा हुआ है। जस्टिस अतर मनला साहब ने अपने तई जो उनको मुनासिब लगा कि ये केस है क्या, आर्टिकल 17 बुनियादी हक, पॉलिटिकल पार्टीज के अहम नुकात के ऊपर उन्होंने भी रोशनी डाली। क्या इलेक्शन कमीशन उस वोटर के राइट को सिक्योर करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है? द एपेक्स कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ये अलाउ कर सकती है कि उसका राइट वायलेट हो? इसी तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जो है ज़ाहिर वो जब सवाल जवाब हो रहे थे, आर्टिकल 17 नाज़रीन पढ़ने के लायक है, ज़रूर पढ़िएगा कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये हर पाकिस्तानी का हक है कि एक पोलिटिकल पार्टी बनाए, पॉलिटिकल पार्टी का हक है फिर इलेक्शन लड़े, फिर ज़ाहिर लोगों को रिप्रेजेंट करे। मंदोखेल साहब क्या फरमा रहे सुनिए। आर्टिकल 17 के तहत क्या तस्हीह नहीं हो सकती कि हक हकदार को वापस दे दो, कैंडिडेट वापस पीटीआई को दे दो, वो क्लेम करे सीट्स? सर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस तरह की ख्वाहिश हमारे नकवी साहब ने भी की थी, उनसे आप इनका इसके ऊपर कमेंट जानेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद थे, ज़ाहिर फुल कोर्ट सिटिंग थी, उन्होंने भी जो है ख़ास तौर पर इलेक्शन एक्ट 2017 है उस हवाले से बात की। D of clause 6 speaks of a political party, and the command of the constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him that party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. उसके बाद फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि जनाब आला पार्टी मौजूद थी, उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन ज़ाहिर एक फैसला आया। क्या फरमाया सुनिए। हम ये खज़ ना करें कि पीटीआई बदस्तूर बरकरार थी, पीटीआई ने बदस्तूर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट थी वो उन्होंने सबमिट की थी, ऐसे है जी। ज़ाहिर है उम्मीदवार खड़े हुए थे, रिजर्व सीटों की वो जो लिस्ट भी जमा करवाई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आड़े आ गया था। जस्टिस अतर मनला साहब ने इलेक्शन कमीशन का जो इस हवाले से किरदार है उसके ऊपर कमेंट किया। What is the role of election commission? It has to ensure that each political party gets its right so that no one is disfranchised. ये सारा मामला जो है ये अवाम का है, अवाम को किसी तौर पर डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, और यही ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन की। ये टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस अवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17। yes. और इसी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। द पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड, दे शुड नॉट हैव बीन डिसफ्रेंचाइज्ड। नाज़रीन, जो जैसे अतर मनला साहब यहाँ पे जिस आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, आर्टिकल 17 का बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, उनके लीडरान हैं, वो एक नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखते हैं, लोग उसको वोट करते हैं। लिहाजा अगर कहीं गलती थी भी तो इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए था जिसका वोट है उसी को मिले। इवेंचुअली वो जब फैसल सिद्दीकी साहब ने जब उनसे कहा गया कंक्लूड करें तो क्या फरमाया सुनिए उन्होंने। मैं तो ये कह रहा था हमारे साथ तो ये हुआ कि वो उसी तरह है कि ECP ने पहले हमारा बल्ला ले लिया, फिर हमसे कहा आओ बैटिंग करें। सर अब हम बैटिंग किस तरह करें सर, पता ही नहीं है। आप लोग तो कहते हैं कि बगैर बल्ले के हमारे बल्ले बल्ले हो। सदीकी साहब मोमिन अगर है तो बेतेग भी लड़ता है। बगैर बल्ले की बल्ले बल्ले होगी और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है। भाई नकवी साहब, आपका आर्गूमेंट जो आपने शुरू में एक इसके ऊपर एक कंसिस्टेंसी एक लाइन ली है,
आज जो ज्यादातर कमेंट्स जो मुझे समझ आए वो उसी तरह के थे कि राइट जिसका है उसको मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आज भी वही बात करता हूं और अदालतें तो बहुत बाद में सामने आई है। मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि ये हक इत्तेहादी जमातों का नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलती हैं नहीं, इसका फैसला अदालतें कर लें, लेकिन यह हक इत्तेहादी जमातों का नहीं है। ये नशिस्तें इत्तेहादी जमातों की नहीं है और आप एक गलत रवायत कायम कर रहे हैं ये नशिस्तें लेकर। मैंने उस वक्त भी दरख्वास्त की थी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से कि आप ये काम नहीं करें। बहरहाल उन्होंने ये काम किया, उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी हुई, अदालतों ने उनकी नशिस्तें वापस ली। अब आगे देखते हैं कि अदालतें क्या फैसला करती हैं, नशिस्तें किसी को जाती हैं या नहीं जाती। अच्छा, वो जो पहला सेगमेंट था मैंने आपसे सवाल किया था उसके ऊपर कमेंट आपका रह गया था कि मैं एक्चुअली मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करना चाह रहा था। देखें, हमारे यहाँ सियासी लीडर इसलिए थोड़ी जेल जाते हैं कि उनको सजाएं हों, उनके ऊपर केसेस इसलिए थोड़ी बनाए जाते हैं कि उनको सजाएं दी जाएं। किसी एक सियासी लीडर का बता दें जिसने अपनी सजा पूरी की हो। सजाएं सुना तो दी जाती हैं लेकिन पूरी कोई नहीं करता। सिर्फ एक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ऐसा हुआ था कि उनको एक झूठे केस में फांसी की सजा दे दी गई थी। उसके अलावा हमारे जितने सियासी रहनुमा, चाहे छोटी जमात के हों चाहे बड़ी जमात के हों, वो जो जेल गए, किसी ने आज तक अपनी सजा पूरी नहीं की या उसकी सजाएं खत्म हो गई या उसके केस में जो सजा दी गई वो बाद में कालादम करार दे दी गई। तो ये पाकिस्तानी अवाम को समझने की जरूरत है। ये साइफर केस हो या इसके बाद आगे आने वाले केस, जैसे पीछे जो भी पिछले 7-8-10 साल में केसेस आ चुके हैं, किसी में भी सजा किसी भी सियासी रहनुमा को इसलिए नहीं दी गई थी कि वो सजा पूरी करे या वो सजा जारी रहे। वैसे इसके ऊपर मेरी राय बनजमी साहब ये है कि पाकिस्तान को अब इससे आगे बढ़ना है। ये काफी हमने जो है ना चूहे बिल्ली का खेल लिया।